दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें सुख और दुख दोनों ना देखे हों। किसी को पहले और किसी ने बाद में यह दोनों परिस्थितियां झेली हुई हैं, चाहे वह किसी भी रूप में आई हो। अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, आज हम आपको ऐसे कुछ शास्त्रों और संतों के द्वारा बताए उपाय बता रहे हैं। जिस घर में सभी भाग्यशाली लोग एक साथ खाना खाते हों और इकट्ठे रहते हों, वहाँ सदा विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी वास करते हैं। वह घर स्वर्ग से समान है। जिस घर में नित्य प्रति अपने माता पिता, गुरुजनों, बड़ों को चरण स्पर्श प्रणाम करता हो, वृद्ध माता पिता, गुरुजन की सेवा होती हो, वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं। जिस घर में बड़ों द्वारा सभी छोटों को प्यार, प्रेम, शिक्षा, ज्ञान मिलता हो और ऊंची ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करता हो, घर में हंसने की आवाज आती रहती हो, उस घर पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। जिस घर में प्रत्येक दिन दोनों समय प्रभु नारायण की पूजा पाठ, धर्म कर्म, आरती, कीर्तन, धूप, देव, हवन आदि होती हो, उस घर में भगवान स्वयं आकर वास करते हैं। जिस घर में हफ्ते में कम से कम एक दिन सत्संग, भजन, कीर्तन होता रहता हो और कुत्तों को रोटी, गाय को गुड़ रोटी, भिखारी को भिक्षा मिलती हो, जिस घर में सच्चे साधु, महात्मा, संत, ज्ञानी, अतिथि, सेवामान मिलता हो, वह घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जिस घर में तंबाकू, शराब, जुआ, मांसाहार, मछली, अंडा किसी भी रूप में कोई भी सदस्य खाता पीता नहीं हो, वह घर भी स्वर्ग के समान है। मकान कच्चा हो या पक्का, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें रहने वाले आपस में प्रेम से रहते हो तो वह घर स्वर्ग के समान है। घर के मंदिर का शिलान्यास प्रेम और समभाव की शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। जीवन प्रसन्नता पूर्वक तभी व्यतीत हो सकता है जब परिवार में रहने वालों में स्नेह और स्वभाव में मधुरता हो। परिवार का वातावरण यदि वाद विवाद और कलह से ग्रस्त हो, तब जीवन में शांति और मधुरता नहीं आ सकती। शुद्ध और पंगु मानसिकता से ऊपर उठकर जीवन को मधुर उत्तम बनाना चाहिए, नहीं तो घर नरक के समान हो जाता है। जिस घर में प्रभु की पूजा अर्चना नहीं होती हो, हमेशा अशांति का वातावरण बना रहता हो, स्वाभाविक है वह घर नरक के समान है। जो लोग कभी किसी का भी भला नहीं चाहता, कभी भी कोई परोपकार नहीं करता, उनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोग हर समय दुखी रहते हैं, मगर बाहर से दिखावे के लिए हंसते रहते हैं और अपने पड़ोसियों से जलन रखते हैं। ऐसे लोग दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं और दुख दर्द में कभी किसी को सहारा नहीं देते, मगर उन्हें दुख देखकर खुशी होती है। वह अपने परिवार वालों को भी कष्ट देते हैं और छोटों को प्यार नहीं करते और बड़ों का सम्मान नहीं करते और आदर मान नहीं देते। ऐसे लोग नरक भोगी होते हैं। ऐसे लोगों को घर किसी नरक से कम नहीं है। अगर हो सके तो ऐसे लोगों के घर कभी भी भूलकर पानी तक ना पिएं। ऐसे लोग आकरण ही दूसरों के काम बिगाड़ देते हैं और दूसरों को नुकसान कर देते हैं। जो अपना कुछ पाने के लालच से दूसरों का 10 गुना भी नुकसान करने से नहीं रुकते, ऐसे मनुष्यों को उसके दोष कर्मों की सजा प्रभु उसे अवश्य देते हैं और उसे भोगना भी पड़ता है। अपने पास दोष, बुरे विचारों को कभी मत आने दो और दूसरे लोगों को शिक्षा देकर उन्हें सुधारने की चेष्टा करो। गंदे विचारों के कारण स्वार्थी आदमी अपने लिए तो दुख पैदा करता है और औरों को भी दुखी कर देता है। दोस्तों, ऐसे ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक सुविचार सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।